नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है दोस्तों, इससे पहले हम एक प्रीवियस ईयर का एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच फाइंडिंग आर इंडिकेटिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट है सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, प्रेजेंस ऑफ फीटल हार्ट साउंड, एडिनक्सल टेंडरनेस और नॉर्मल सीरम बीटा एचसीजी लेवल। तो दोस्तों, इसमें जो प्रेगनेंसी के इंडिकेटिव साइन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो है सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और एडिनक्सल टेंडरनेस। तो ऑप्शन ए, बी और डी इज करेक्ट आंसर। अब बात कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है दोस्तों? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्रस। जो फर्टिलाइज ओवम है उसका इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस होना, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। फिर बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी आल्सो नाउन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। फिर बात करें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर है इस्थमस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रहे। फिर बात करते हैं साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूबल 97% होती है, जो कि नॉन ट्यूबल 3% रहती है, जिसमें ओवेरियन, सर्वाइकल और एब्डोमिनल जैसी कंडीशंस आती है। फिर हम बात करें इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की। तो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, साल्पिंजाइटिस और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फिर हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो ट्यूबल डैमेज और डिसफंक्शन, साथ में एक अल्टर्ड ट्यूबल मोटिलिटी। ट्यूबल डैमेज मीन्स कि कोई भी जो ट्यूब रहती है फैलोपियन ट्यूब, उसमें स्केरिंग या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी आना, उसकी वजह से कैन प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। स्ट्रक्चरल या स्केरिंग की वजह से एम्ब्रियो को यूट्रस तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी का एक कॉज मान सकते हैं। फिर हम पढ़ें तो दूसरा है अल्टर्ड ट्यूबल मोटिलिटी। अल्टर्ड ट्यूबल मोटिलिटी मीन्स हार्मोनल इम्बेलेंस, साथ साथ सिलेरी डिसफंक्शन। जो फैलोपियन ट्यूब में सिलेरी होते हैं वो उनका डिसफंक्शन होना में अफेक्ट द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज एग। ठीक है दोस्तों। फिर बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्लासिकल ट्राइड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और एमनोरिया। एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है केयर साइन से लेकर। केयर साइन क्या होता है दोस्तों? केयर साइन ओपन शार्प यूनिलेटरल एंड मे बी रेफर टू द शोल्डर। उस पेन को हम केयर साइन बोलते हैं और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करते हैं अदर सिम्टम की। तो अदर सिम्टम में डिजीनेस, सिनकोप, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेट और वेजाइनल ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करें हम डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो डायग्नोस्टिक में सबसे पहले हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फिर हम सीरम एचसीजी मेजरमेंट करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी हम बहुत डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल है हेमोडायनेमिकली तो हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। और अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोस्कोपी करते हैं या साल्पिंजेक्टोमी या साल्पिंजेक्टोमी करते हैं। अगर उसे भी नहीं हो तो फिर हम अनस्टेबल पेशेंट में लेप्रोटोमी करते हैं। और ये था मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।